आज के दिन कंपनी भूमिहीन को, जो रैयत नहीं है, उनको सिर्फ हाउस कंपनसेशन देती है। जामुनधर में आके घर बना के निवास कर रहे थे। चूँकि सीसीएल बहुत पहले ही इस एरिया को अधिग्रहित कर लिया था, लेकिन इनको जानकारी नहीं था और ये लोग वहाँ घर बना के रह रहे थे। यही कारण था कि अभी जो दोबारा से इनको विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ी है, तो सीसीएल के भी कुछ कमियां थी। गांव है जामुनदोहर, जो माइंस से काफ़ी सटा हुआ है। वो पहला प्राथमिकता था माइंस को बढ़ाने के लिए उस गांव को हटाने का, लेकिन उनको सही जगह और उचित मुआवजा नहीं मिल जाने की वजह से आज तक पिछले 8 सालों से मामला विस्थापित करने का मामला स्थगित था। हम मुखिया बने थे तब से ये समस्या आ गया था और समस्या के चलते हमेशा परेशानी था। कभी हमेशा जब भी मीटिंग बुलाता तो जाते, कोई दूसरा लोग कभी घूस के मीटिंग करता है, हमें सब बरगलाता, तो कोई हमको कुछ बोलता है। कोई मैं एक लक्की हूँ कि 8 साल की समस्याओं को सुलझाने में मुझे सफलता मिली, ये मुझे गर्व हो रहा है। जोहार, नमस्कार। आज एक ग्राम सभा के माध्यम से लंबे समय से चला आ रहा विवाद, जो कि जामुनदोहर गांव का था, वहां पे एक ग्राम सभा हुई और उस ग्राम सभा में इस विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। इस विवाद के सुलझने से इनके एरिया के केडीएच परियोजना के आगे के माइंस के बढ़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इनके एरिया के महाप्रबंधक सुजीत कुमार जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जामुनदोहर का विवाद सुलझ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? जामुनदोहर का जो विवाद था उसका सुलझना केडीएच एक्सपेंशन के लिए अति आवश्यक था, क्योंकि ये माइंस को चलने के लिए अब कहीं जगह नहीं है और जामुनदोहर के लोगों का एविक्शन अगर नहीं होता तो हमारा उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाता। तो ये समस्या का को आज जो सुलझाया गया है ग्राम सभा के माध्यम से, इसके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके क्षेत्र के लिए, केडीएच के लिए, और मैं अति प्रसन्न हूँ। इस विवाद का कारण क्या था और इसके सुलझने में क्या क्या की फैक्टर्स रहे जिससे कि ये विवाद सुलझने में सहूलियत हुई? इस विवाद का मुख्य कारण ये था कि वहाँ जो भी बसे थे, करीब 15 साल से जो रह रहे थे, उनके मन में था कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 लाख रुपया वहाँ से हटने के लिए 3 लाख रुपया मिलेगा, प्लस घर का कंपनसेशन मिलेगा, जो कि 2013 में सीसीएल में स्कीम ये था। लेकिन 2013 के बाद ये स्कीम ख़त्म हो गया और आज के दिन कंपनी भूमिहीन को, जो रैयत नहीं है, उनको सिर्फ हाउस कंपनसेशन देती है। और ये हाउस कंपनसेशन हम लोगों ने 1 साल पहले मंगवा लिया था। उसका डिसबर्समेंट में इशू आ रहा था, क्योंकि उनके मन में था कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को 3 लाख रुपया भी मिलेगा। तो इस चीज़ को समझाने में सीसीएल को काफ़ी प्रयास करना पड़ा। इसके लिए प्रशासन, सीओ साहब अंचल और जामुनदोहर से जुड़े हुए विश्रामपुर पंचायत के मुखिया मैडम और वहाँ के सीनियर सम्मानित व्यक्ति, प्रमुख, सभी लोगों ने सीसीएल का सहयोग किया। और जो सच्चाई हम लोगों ने जामुनदोहर के भूमिहीन लोगों को बताया और धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उनको समझ में आया कि जो मैक्सिमम सीसीएल कर सकता है, सीसीएल इज़ डूइंग मैक्सिमम, और जो प्रशासन, झारखंड सरकार उनके लिए मैक्सिमम कर सकता है, वो भी अंचल मैक्सिमम करने को तैयार है। इस चीज़ को समझाने में कुछ समय लगा और इस चीज़ को समझाने में मुखिया मैडम, सरपंच मैडम, प्रमुख, सीसीएल अथॉरिटीज़ और अंचल ने काफ़ी प्रयास किया और सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हुआ। एक छोटा सा बात इस विवाद के जड़ में कहीं ना कहीं था कि जो पहले वहाँ के जो विस्थापित होने वाले ग्रामीण हैं, उन्हें ज़मीन दिया जा रहा था दुली नाम के जगह में, जो कि जहाँ अभी वो हैं जामुनदोहर उसे 16 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है। सारे के सारे श्रमिक लोग हैं, तो वो चाह रहे थे कि भाई जहाँ हमें मजदूरी मिल जाएगी वैसे जगह बसाया जाए। तो
क्या उन्हें दूली में ही बसाया जाएगा? जैसे कि आपके जो प्रोजेक्ट ऑफिसर उनसे बात हुई तो वो बताए कि जैसे ही श्रमिकों को ले जाके दूली का गांव दिखाया गया तो उत्साहित हो गए कि हमें यहीं बसा दिया जाए, मगर ग्रामीणों से बात करने पे इस तरह की कोई बात निकल कर सामने नहीं आती है। तो सारा कुछ सच में सुलझ गया लग रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ है इस पे अभी संभावना पे हम लोग चल रहे हैं मान करके कि ये विवाद सुलझ गया? दिल्ली में 95 डिसमिल जमीन अंचल द्वारा चिन्हित किया गया था और वहाँ पर प्लॉटिंग करने के लिए 1 महीने पहले अंचल अधिकारी ने अपना टीम भेजा था और मैक्लुस्कीगंज थाना प्रभारी ने भी वहाँ बल प्रोवाइड किया था। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने कुछ विवाद खड़ा किया। उनका कहना था कि भाई ये हमारे लोकल लोग ही यहाँ इस ज़मीन पर बसेंगे, और समहाउ वो मटेरियलाइज नहीं किया। इसके बाद अंचल अधिकारी ने मीटिंग करके बताया कि प्रशासन झारखंड सरकार के प्रावधान के तहत 2 से 2.5 डिसमिल ज़मीन वो दिल्ली में नहीं तो कहीं और आसपास वो चिन्हित करके जामुन दोहर के भूमिहीन को वो अवश्य देंगे, और उसके साथ 5 लाख रुपया अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख रुपया भी उनको दिया जाएगा। चलते चलते अंत में एक सवाल पूछेंगे कि निस्संदेह 8 साल से चला आ रहा ये विवाद था जिसका कि आज समाधान निकल आया है, तो ये आपके कार्यकाल में हुआ है, ये जो अभी वर्तमान जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनके कार्यकाल में हुआ, तो आप लोगों को तो निस्संदेह एक रिवॉर्ड मिलेगा, इसका पदोन्नति होगी, हो सकता है आप लोगों को आने वाले समय में हम लोग CCL CMD के रूप में देख पाएँ। तो इस खुशी में मतलब वहाँ के ग्रामीणों को रोजगार की दिशा में क्या कुछ कोई विशेष स्कीम भी आप लोगों के मन में है? ग्रामीणों को रोजगार तो चूँकि वो भूमिहीन है, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए CCL में मैंडेटरी है कि 2 एकड़ ज़मीन रैयत को ही मिलता है रोजगार, जिसके लिए भूमि स्वामी के पास 2 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। लेकिन अगर CCL को छोड़ करके यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी आती है, अभी रिसेंटली पूर्णाडी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 500 करोड़ का होने जा रहा है और 2 से 3 महीने में वो कंपनी आ जाएगी, तो मैं प्रयास करूँगा कि उस कंपनी में मैं अधिक से अधिक आदमी को रोज़गार दिलवा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं शब्द महाप्रबंधक इनके एरिया के कि भाई ऐसे तो वाजिब हक बनता है, जो रैयत होते हैं उन्हें वहाँ पर रोजगार दिया ही जाता है नियम संगत, लेकिन जो विस्थापित हैं उन्हें भी वो अपनी खुशी में शामिल करना चाहेंगे। आगामी समय में संभावना है कि एक 500 करोड़ का एक कंपनी के साथ डील साइन होने वाला है, और जब ये काम आगे बढ़ेगा तो उसमें वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं उन्हें भी वो रोज़गार दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो के साथ मैं विजय पिंटू, रांची।